4-5 बड़ी बातें कह रहा हूं। योग पूरा हो, जिस रोग के लिए जो योग बताते हैं वो योग पूरा हो। परहेज भी पूरा हो, पथ्यापथ्य क्या खाना क्या नहीं खाना, इसका ध्यान नहीं दिया तो सब चीजें व्यर्थ हो जाएंगी। विनापि औषधैः व्याधि पथ्यादेव निवर्तते, न तु पथ्य विहीनस्य भेषजाना सतैरपि। यदि परहेज नहीं किया, अब शुगर है और रसगुल्ले जलेबी चीनी खाए जा रहे हैं, बात नहीं बनेगी। यदि कोलेस्ट्रॉल है और 50-50, 100-100 ग्राम घी चूरमा उड़ाए जा रहे हैं, कैसी बात बनेगी। ओबेसिटी है, ओवर ईटिंग किए जा रहे हैं, बीपी है, नमक खाए जा रहे हैं, जोड़ों में दर्द है, दही छाछ नींबू अचार टमाटर खटाई खाए जा रहे हैं, तो फिर तो बात खटाई में पड़ेगी ना। वात रोगों में दही छाछ नींबू अचार टमाटर खट्टी चीजें कतई नहीं खाना, जो भारी चीजें हैं। पीड़ा नील जूस, एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी सहजना, ये 5 ना मिले तो जो भी 1-2 भी मिल जाए। एलोवेरा गिलोय पारिजात तो घर घर में लोगों ने लगा रखा है, और सर्दी में तो पारिजात और पारिजात के फूल भी आ जाते हैं, अप्रतिम है वो। एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी और सहजना के पत्ते भी सहज रूप से ही सब जगह मिल जाते हैं। सहजना के पत्ते फूल उसकी फलियां, इसमें विटामिन B12 बी कॉम्प्लेक्स की भी पूर्ति हो जाती है। तो मैं कह रहा था वात रोगों में पूरा परहेज, घरेलू उपचार में एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी सहजना, हल्दी मेथी सौंठ अश्वगंधा शतावर, ये सब अपने घरों में रख सकते हैं। घरेलू उपचार कफ रोगों के लिए चने, भुना हुआ चने की रोटी च्यवनप्राश के साथ या हनी के साथ खाना, या चने की ये दाल का या मूंग की दाल का सूप सा बना करके उसके साथ खाना, सूप बना के लेना, और कुछ भी नहीं खाना चने की रोटी के अलावा। फलों में अनार पपीता उबला हुआ सेव या उबला हुआ अमरूद ले सकते हैं। सेव अमरूद ठंडे होते हैं, अमरूद तो बहुत ही ठंडा होता है। कफ रोगों में खांसी में अस्थमा में खा लो का ये सीताफल अमरूद केला, तो आप भयंकर बीमार कर देगा। इसलिए कफ रोगों में ठंडी चीजें चिकनी चीजें घी तेल आदि नहीं। पित्त रोगों में मिर्च मसाले गर्म चीजें नहीं। जैसे वात रोगों में एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी सहजना घरेलू उपचार बताया, हल्दी मेथी सौंठ अश्वगंधा शतावर बताया, ऐसी कफ रोगों में हल्दी अदरक तुलसी लौंग काली मिर्च छोटी पीपल मुलेठी, कहीं पर वासा भी मिल जाता, वासा ये फ्रेश मिले तो फ्रेश का जूस निकालो, नहीं तो उनको काढ़ा बना के पी लो। नहीं तो वात रोगों में पीड़ांतक क्वाथ या दशमूल क्वाथ, और कफ रोगों में स्वासारी क्वाथ सर्वोत्तम है। पेट के रोगों में सर्वकल्प क्वाथ और कब्ज आदि होने पर कायाकल्प क्वाथ सर्वोत्तम है। मस्तिष्क रोगों में मेधा क्वाथ, हार्ट के रोगों में अर्जुन का क्वाथ, ऐसे जो कुछ क्वाथ बना रखे हैं ना, अप्रतिम लाभ करते हैं। मंडूकासन पूरा करो। तो वात रोगों में जैसे ठंडी खट्टी भारी चीजें, कफ रोगों में ठंडी चिकनी चीजें, और पित्त रोगों में मिर्च मसाले अचार तमाम तरह की तीखी चीजें। और हाँ, पित्त रोगों में ना नीम है, बेल है, शीशम है, पीपल है। नीम बेल पीपल शीशम, नीम बेल पीपल शीशम, और ये लौकी दूधी। ओहो, एक दूधी घास भी होती है, वो भी अप्रतिम होती है।
और व्हीट ग्रास। एलोवेरा तो सर्वोत्तम है पित्त रोगों में। एलोवेरा ये घरेलू उपाय। एक है फिर रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्या? पित्त रोगों में एसिडोग्रिट और लिवोग्रिट। कफ रोगों में सासारी ब्रोनकोम, एक खाली पेट एक खाने के बाद। वात रोगों में पिडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट। पिडानिल गोल्ड खाली पेट एक एक या दो दो, पहले एक ही गोली लें। कोई भी दवाई गर्म पड़े तो उसको व्हीट ग्रास, एलोवेरा के जूस या लौकी के जूस से ले लो या सौंफ के पानी से। और औषधि को 1 घंटा पहले भिगो दो। कैप्सूल है तो उसको कैप्सूल को खोल के पानी में भिगो दो उसको 50 ग्राम 100 ग्राम पानी में। कोई भी गोली गर्म पड़े, अब जैसे गांठों के लिए सिस्टोग्रिट डायमंड आदि लेनी पड़ती है ना, गर्म पड़ती है थोड़ी, तो उसको लौकी के जूस के साथ ले लो, उसका भी फायदा होगा। व्हीट ग्रास एलोवेरा के साथ ले। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, कुमुखासन। चलो, कितने भयंकर पेट के रोग हो, गैस, कब्ज, एसिडिटी, पायस, फिसर, फिस्टूला, उसके लिए थोड़ी अलग भी औषधियाँ होती है। जैसे पायस बहुत ज़्यादा हो जाए तो अर्सोग्रिट ले लो, ओहो, और जात्यादि घृत या जात्यादि तेल, और वो भी एलोवेरा। ये जो एलोवेरा रखा है ना, एलोवेरा और एलोवेरा को अभी जैसे पायल्स में तो जात्यादि तेल या घृत के साथ मिला के लगा। चेहरे पर, शरीर में कहीं पर भी अब रूखापन आता है सर्दियों में बहुतों को, तो गाय के घी के साथ या नारियल तेल के साथ या बादाम रोगन के साथ मिला करके, हाँ ये रेसिपी दीदी ने बताई, ये भी प्रयोग करती है। बादाम रोगन के साथ या वर्जिन कोकोनट ऑयल के साथ ये एलोवेरा को मिला लो, फिर ऐसे मक्खन सा बन जाता है, और फिर चेहरे पर लगा लो। और जहाँ भी हाथों में पैरों में सूखापन है, कोई लोशन लगाने की ज़रूरत नहीं। 1-1 हज़ार, 2-2 हज़ार, 5-5, 10-10 हज़ार किलो का लोशन बेचते हैं बड़ी बड़ी कंपनियाँ। अलग अलग प्रकार की क्रीम बेचते हैं। इससे सौंदर्य आएगा, इससे मॉइस्चराइजिंग होगा। एलोवेरा, उसमें बादाम रोगन या गाय का घी या तिल का तेल या नारियल का तेल कोई भी मिला करके लगा लो। इससे बढ़िया मॉइस्चराइजिंग कुछ हो ही नहीं सकता। और मॉइस्चराइजिंग के चक्कर में, सौंदर्य के चक्कर में माताओं बहनों को कोई भी बहका सकता है। इससे सुंदर हो जाओगी, इससे सुंदर हो भी नहीं जाओगी तो इससे सुंदर दिखोगी। होना ना होना अलग बात है, इससे सुंदर दिखोगी, फिर कुछ भी लगा लेती है, इन्फ्लुएंस हो जाती है। मैं कई बार कहता हूँ, न दबाव में जीना, न अभाव में जीना। न दबाव में, न अभाव में, न किसी के प्रभाव में। सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स इन्फ्लुएंस करते रहते, कुछ भी आड़ कबाड़ बेचते रहते हैं। क्या बोला? न दबाव में, न अभाव में, न प्रभाव में। किसमें जी? वो अपने स्वभाव में। क्या बोला? किसी के दबाव में, अभाव में, प्रभाव में नहीं जीना। क्या बोला? किसी के दबाव में, अभाव में और प्रभाव में नहीं जीना। किस में जीना है? अपने। और अपना स्वभाव है, योग है, आयुर्वेद है, नेचर है, प्रकृति है, संस्कृति है। यही हमारा मूल स्वभाव है। कोई भी रोग, कोई भी विकार, कोई भी दोष बढ़ने नहीं देना। जरा सा बात बढ़े, जैसे इसमें कहता हूँ, पिडानिल गोल्ड ले लो खाली पेट खाने के बाद, और तो ले लो। जरा सा कफ बढ़े, खाली पेट ब्रोनकोम 2-4 ले लो, मुंह में गोली चूसते रहो, खाने के बाद श्वासन गोल्ड ले लो। 3 से 7 दिन में सब रोग खत्म। लो, 3 से 7 दिन में सारी बीमारी और बुराई भी। अगली सुनना जरा बात, जरा सा पेट की कोई दिक्कत है, खाली पेट लिवोग्रिट खाने के बाद लिवाग्रिट। जरा सा सिर में दर्द है, खाली पेट मेमोरी ग्रिट खाने के बाद मेधा उठी, ओमेगा ले लेना। बादाम रोगन डालना नाक में, मैं भी रोज डालता हूँ। ये पूजा दीदी भी रोज नाक में बादाम रोगन डालती। एक हमारे राम मुलक दरबार के पूज्य लाल जी महाराज बोले जी, हमारी 4 पीढ़ियों से हमने ये प्रयोग किया हुआ है।
आज तक हमारे परिवार में किसी को सिर दर्द नहीं हुआ है। बादाम रोगन रोज डालते हैं नाक में, थोड़ा सा सिर में लगा लेते हैं, थोड़ा सा हाथ में लगा करके पैर में भी लगा लेते हैं। और जब से आपने बताया है तब से थोड़ा वो बादाम रोगन, उसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगाया, और अभी सर्दियों में तो केसर वाला लगाया करो, थोड़ा सा ये ऐसे लगाया, और इसमें देखो बादाम रोगन या ऐसे 1-2 बूंद ऐसे ये घी की या तेल की ऐसे डाली, देखो, और फिर ये कैसे हो जाता है, देखो ये ऐसे ना, ऐसे ये पूरा देखो वाइट वाइट हो गया ना, ये देखो वाइट वाइट सा हो गया। और फिर इसको ऐसे चेहरे पर लगा लो, इतना चमकेगा तुम्हारा चेहरा, सारी दुनिया की निगाहें तुम पर ही होंगी। अरे इसमें कितनी बढ़िया चमक है, ऐसे। और किसी के हाथ भी ऐसे खुरदरे खुरदरे से हो जाते हैं ना, अपने हाथों पर भी ऐसे लगा लिया करो। हमारे तो नहीं हो रखे खुरदरे पुरदरे, लेकिन ऐसे बता रहे हैं आपको। अब देखो किसी किसी के तो सर्दी में ना हाथ ही ना ऐसे हो जाते हैं कटे फटे से, तो क्या किया करो, ऐसे लगा लो, जैसे अभी हमने लगाया ना, ऐसे तुम्हारे अंदर भी चमक आ जाएगी। सच में ये भी बात सुनो जरा गौर से। अब जैसे किसी को यूट्रस में फाइब्रोसिस, ओवरी में सिस्ट है, फिलिपियन ट्यूब बंद है, कार्टिलेज घिसे हुए, औषधि भी लेना, पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट आदि बता रखा था। हार्ट में ब्लॉकेज है, कार्डियोग्रिट हृदयामृत ले लेना, मस्तिष्क रोग है, मेधावटी मेमोग्रिट ले लेना, इम्यूनिटी लो है, इम्यूनोग्रिट, हो कर्क्यूमिन गोल्ड, स्वर्ण शिलाजीत, ये च्यवनप्राश, और माताओं बहनों के लिए तो कोलेजन प्राश, सर्दी जिनको लगती है उनको ये स्वर्ण शिलाजीत, ये केसर कितनी बार हम बताते रहते हैं ना, ये सुबह सुबह ले लिया करो, कोई न्यूट्रिशन की कमी नहीं रहेगी। ये न्यूट्रिला डेली एक्टिव, और ये तो गजब है साहब, है ना। इसमें तो देखो मैं एक अपने अनुभव की बात बताता हूँ। पहले हमको साल में एक आधी बार थोड़ा बहुत, कोई 1-2 दिन के लिए थोड़ा सर्दी जुकाम, गला खराब हो गया थोड़ा सा, लेकिन हम उसको इतना मेंटेन करके रखते थे। आज तक आपने नहीं देखा स्वामी रामदेव को कभी कोई, भगवान की कृपा से बीपी, शुगर, थायराइड, ये वात पित्त कफ दोष, लीवर किडनी की कोई प्रॉब्लम का तो प्रश्न ही नहीं, लेकिन कोई उल्टी, दस्त, बुखार आदि भी कुछ नहीं होता। कभी गले में थोड़ी खराशी हो जाती थी तो हम अणु तेल डाल के, ज्योतिष्मती तेल डाल के, फिर ये कंठामृत लेके उसको कर लेते थे ठीक। लेकिन जब से हम ये इम्यूनोग्रिट गोल्ड लेने लगे, इम्यूनोग्रिट गोल्ड एक, ये न्यूट्रिला डेली एक्टिव, कर्क्यूमिन गोल्ड, उससे पूरा एक्सट्रैक्ट आ जाता उसका, कर्क्यूमिन का 100 ग्राम हल्दी के बराबर काम करती हैं 2 गोलियाँ, और फिर ये स्वर्ण शिलाजीत, तो भगवान की कृपा से अब सर्दी जुकाम बुखार भी नहीं होता। मैं आपको भी ऐसा ही देखना चाहता हूँ कि आपको भी सर्दी जुकाम बुखार भी ना हो। लो सर्दी जुकाम कुछ नहीं, फिर घृतपान और करने लग गए। फिर ये एलोवेरा में भूल जाता था, तो मैंने अभी अपने बाथई रूम में एक रख दिया, एक उधर जो है जहाँ कपड़े रखते हैं उधर रख दिया, तो याद आ जाते, नहीं तो भूल जाते। तो हम भी कभी कभी एलोवेरा लगाते रहते हैं, तो फिर हम ऐसे ही चमक रहे हैं जैसे हमारी पूज्य माता जी ने हमको पैदा किया था, ऐसे के ऐसे ही हैं। एलोवेरा जूस पियो, एलोवेरा जेल लगाओ। और एक काम और किया मैंने, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क तो पीते ही हैं। एक विशेष गोधन अर्क पहले मुझसे पिया नहीं जाता था, उसमें थोड़ा अलग सा टेस्ट आता है। जब से उसमें हनी मिला के पीने लगा तो हमको एडिक्शन जैसा हो गया, उसको बिना पिए ना, और पेट तो ऐसे मिनटों में, मिनट नहीं सेकंडों में साफ होता, खट्टा खट ऊपर से नीचे तक ऐसी धुलाई हो जाती है, ओहो बहुत जोरदार है। तो जिन माँ बहन बेटियों को चेहरे पर, स्किन पर कहीं थोड़ा दाद, खाज, खुजली कुछ भी हो, और चेहरे पर कहीं दाग धब्बे से आ जाए, तो एक तो उससे लीवर भी अच्छा हो जाएगा, लिवोग्रिट भी ले लेना। चेहरे पर दाग धब्बे के 3 मुख्य कारण हैं। एक तो माहवारी का गड़बड़ होना, उसके लिए तो नारी कांति बटी सिरप। माओ बहनों 2-3 बातें, कुछ किसी चीज़ का ना, ये नारी कांति बटी और सिरप इतना ज़बरदस्त है। माताएं बहनों को 2-3 चीज़ें ज़रूर करनी है। सप्ताह में चाहे एक बार पी लो, 10 मूल का काढ़ा पी लेना सुबह सुबह। हाँ, जिनको इनफर्टिलिटी है उनको तो फिर डेली पिला देते और संतति सुधा भी देते हैं। नारी कांति बटी
या सिरप, या तो दोनों ले लो, गोली खा ली, ऊपर से सिरप पी लिया, और नहीं तो नारी कांति वटी से ही काम चल जाएगा तुम्हारा। जबरदस्त है ये 10 मूल। और हाँ, माताओं बहनों के शरीर में ना कमजोरी सी बनी रहती है, तो ये इम्यूनोग्रेट आदि खा लेंगे तो और अच्छा है, नहीं तो शतावर सब खा लिया करो 2 ग्राम। पहले भारत की हर एक माँ बहन बेटी ये अवश्य लिया करती थी। अब जिनको कार्ड आदि न बनाना हो तो 10 मूलारिष्ट भी पी सकते हो। 10 मूलारिष्ट, हाँ, ये प्रयोग कर लेना, ऐसे पी लिया करो। 10 मूलारिष्ट, नारी कांति वटी या सिरप, हाँ, ये और शतावर। 100 साल तक ऐसे टनाटन रहोगी, ना घुटने दुखेंगे, ना कमर दुखेगी, ना गर्दन दुखेगी, ना इधर सिर दुखेगा, कुछ नहीं। शतावर जबरदस्त है। खैर, तो कुछ बातें ऐसी बड़ी गहरी हैं, ये अपने, चाहे आप डाइनिंग रूम में रख लो, चाहे ड्राइंग रूम में रख लो, चाहे बाथरूम में रख लो, बहुतों के बेड के बगल में भी एक छोटी सी वो रहती है साइड टेबल, चाहे उस पर रख लो। ये एलोवेरा, ये इम्यूनोग्रीट, गोधन अर्क, हनी, आई ग्रीट, ईयर ग्रीट, मैंने रखा हुआ इसलिए बता रहा हूँ, मैंने भी किया हुआ है कार्यक्रम। हाँ, हमारे पास तो ना तो डाइनिंग रूम है, ना ड्राइंग रूम है, ना बेड है, फिर भी एक टेबल जरूर है, उसके ऊपर गर्म पानी की केतली। हम किसी से, अब सुबह सुबह हम 3 बजे उठे, किसको क्यों परेशान करें, पानी डाल देते हैं, जब तक लघु शंका के लिए तब तक वो उबलता हुआ मिलता है, बस अपने पी लिया डाल करके। इसमें कुछ लोगों को गर्म पानी भी दूसरा ही देगा, डाल करके भी दूसरा ही देगा, मेम साहब तो पिएगी, ऐसा थोड़ी होता है। अपने हाथ जगन्नाथ, अपना खुद काम किया करो। ऐसे अब वैसे आप तो सब खुद ही करती हो, ये तो हम ऐसे ही बता रहे थे। हाँ, आप तो बहुत अच्छी माताएं हैं। ऐसे अपने कुछ चीज़ें अपने ये एलोवेरा अपने उसी में रखा करो, नहीं तो फिर वो सुबह एक बार चूक गया तो फिर दिन में कहाँ ध्यान रहता है। इसलिए जैसे अभी हमको याद आए तो हमने आज लगा लिया, तो हम तो बार बार अभी सामने देखे ही जा रहे हैं, चमक ही रहे हैं। बड़ा जब पड़का सा मारता है ऐसे, जैसे ग्लास चमक रहा हो, देखो कितना बढ़िया चमक रहा हूँ मैं। जैसे आपको बता रहा था ना थोड़ी देर पहले, आपकी साड़ी की कोई बड़ाई करे या ना करे, कुंडल की नगीना की कोई बड़ाई जो है वो बड़ाई करे या ना करे, आपके हार श्रृंगार की, तो हम तो अपनी खुद ही बड़ाई कर रहे हैं, सच में चमक रहे हैं भाई। और जो भी एलोवेरा लगाएंगे, पूरी सर्दी के लिए बता रहा हूँ, एलोवेरा में गाय का घी हवन करो तो गाय का घी, ऐसे हम तो हवन करते समय पहले ऐसे ही चुपड़ लिया करते थे, वो यज्ञ शेष के रूप में, यज्ञ शेष के रूप में ऐसे ये ऐसे करते हैं, तेजो से तेजो मई धे, बलम से बलम मई धे, वो लगाते ही ऐसे। और फिर ये यज्ञ का जो तिलक है ना, ऐसे ये जो है यज्ञ की, ये ऐसे माथे पर यज्ञ का तिलक लगाते हैं। हाँ, तो इससे फिर कोई नजर नहीं लगती। ये यज्ञ तिलक बड़ा जबरदस्त है, हमने यहाँ पर लगाना शुरू किया। कुछ आते थे जी हमारे ऊपर भूत प्रेत, कुछ ऐसी व्याधि लगी हुई है, जिसको यज्ञ तिलक लगाया उसके सब भूत प्रेत भाग गए। हाँ, ये अब कुछ फिर प्रश्न करते हैं जी होते भी हैं कि नहीं होते हैं। मैंने कहा तो यज्ञ तिलक लगा लेना, होंगे तो भी भाग जाएंगे, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, क्यों परेशान हो रहा है। अपने घर में अब च्यवनप्राश के नाम पर आड़ कबाड़ नहीं लाना, पतंजलि च्यवनप्राश ही घर में लाना। हाँ, पतंजलि च्यवनप्राश यही घर में लाना, यही खाना। और हाँ, अपने घर में ये हनी भी लाना, ये एकदम ओरिजिनल घी लाना। घी के नाम पर बहुत मिलावट, च्यवनप्राश के नाम पर बहुत मिलावट, केसरनाग के नाम पर बहुत मिलावट, शिलाजीत के नाम पर बहुत मिलावट है, हींग के नाम पर भी बहुत मिलावट है। हींग भी पतंजलि का 100% शुद्ध हींग आपको देते हैं। ओहो, गजब का है बंधानी हींग। हाँ। ऐसे अपने घर में 100% स्वदेशी का उपयोग, स्वदेशी अपनाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे, देश को समृद्ध बनाएंगे, आर्थिक गुलामी से देश को बचाएंगे। तो ये स्वदेशी को भी अपनाना।
स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी चिकित्सा, इसका बहुत बड़ा गौरव है। तो और जब तक पूरे देश में पूरा जागरण नहीं हो जाएगा, ये शिक्षा की गुलामी, ये चिकित्सा की गुलामी, ये आर्थिक गुलामी, वैचारिक गुलामी, सांस्कृतिक गुलामी, रोगों की भोगों की गुलामी, ग्लानि कुंठाओं से, नशा से इस देश को तमाम प्रकार के अंधकार से बाहर नहीं निकाल देंगे, तब तक लगे रहेंगे, सबको जगाएंगे, सबको योग सिखाएंगे, योग करेंगे, कराएंगे। योग में, यजन में, भजन में, कीर्तन में सबको लगाया हुआ है। तो आइए सब मिलकर के ऐसे योग की क्रांति, शिक्षा की क्रांति, चिकित्सा की क्रांति, स्वदेशी की क्रांति, सनातन की क्रांति, सेवा की क्रांति, और ये शांति मूलक क्रांति है। बहुत बड़ा भगवान ने ये हमको सौभाग्य दिया है, और इस सौभाग्य में आप सब खूब सेवा दे रहे हैं।